नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा के चुनाव अब नजदीक हैं और सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा करने के साथ ही फुल मूड में तैयारियां भी कर रही हैं। बैठकें, रैलियां, रोड शो के साथ साथ चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन पार्टियों में चल रहा है। बात करें अगर हरियाणा की, तो 10 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां जोरदार कर रखी हैं और वहीं एक दूसरे पर जुबानी हमला करने से भी पार्टियां नहीं चूक रही हैं। मौजूदा सरकार की अगर बात करें तो बीजेपी और जेजेपी दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। इसको लेकर लगातार बीजेपी की ओर से इशारा किया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर करनाल के घरोंडा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो कि एनडीए के शीर्ष नेताओं से बातचीत कर एक सप्ताह में रिपोर्ट पीएसी को सौंपेगी। उसके बाद से चुनाव को लेकर के आगामी फैसला कोई भी लिया जाएगा। और इसी बीच उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान भी विपक्ष को लेकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को समझौते में कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी को देनी पड़ी है। इस बात से कांग्रेस की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब बड़ी पार्टी को बैसाखी की जरूरत पड़ रही है। हरियाणा सरकार के क्षतिपूर्ति पोर्टल को लेकर भी इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल खोलने की तैयारी जो है वो चल रही है और गिरदावरी भी चल रही है। उसे 15 मार्च तक और बढ़ा दिया गया है और इस बारिश और ओलावृष्टि में जो भी नुकसान हुआ है, किसान अपनी फसलों का नुकसान इस क्षतिपूर्ति पोर्टल में चढ़ा सकते हैं। तो चुनाव नजदीक है और ऐसे में पार्टियां जो है लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन होने की खबरें पहले सामने आ रही थी, लेकिन अब बीजेपी की ओर से साफ इशारा किया जा रहा है कि वो 10 सीटों पर कमल खिलाने का यानी अकेले चुनाव लड़ेगी। अब ऐसे में जेजेपी का रुख क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बात करें अगर विपक्षी पार्टियों की, तो विपक्षी पार्टियां भी लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं। नेहा धवन जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कमल हांडा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गई हैं, विभा पांडे जी प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और कृष्ण कुटेल जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कमल हांडा जी आपके साथ करना चाहूंगी। पहला प्रश्न मेरा आपसे ही रहेगा। चुनाव आने वाले हैं, सभी पार्टियां तैयारी भी कर रही है, ये दिख रहा है, लेकिन इस बीच जो है उप मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा तंज कसा है कांग्रेस पर। उन्होंने कहा है कि पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि अब बैसाखी की नौबत आ गई है, क्योंकि उसको कुरुक्षेत्र जैसी सीट समझौते में आम आदमी पार्टी को देनी पड़ी। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जो हैरान है मेरे सब्र पर उनसे कह दो, जो हैरान है मेरे सब्र पर उनसे कह दो, जो आंसू जमीन पर नहीं गिरते वो दिल चीर जाते हैं। और जो इन्होंने और एक चीज कहना चाहूंगी, जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। तो जरा सवाल दोहराएंगे जरा, मनोहर जी ने क्या कहा था, मैं फिर जवाब देती हूँ। उप मुख्यमंत्री चौटाला जी ने कहा है कि कांग्रेस की ऐसी नौबत आ पड़ी है कि उसको समझौते में कुरुक्षेत्र जैसी सीट आम आदमी पार्टी को देनी पड़ी, यानी बैसाखी लेने का सहारा इस बड़ी पार्टी के उसमें आ गया है। ऐसा है उप मुख्यमंत्री जी, जरा सुन लें, आपके चैनल के माध्यम से उनको आपने कन्वे करना होगा, कर भी दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैसाखी बनकर तो वो गए थे भाजपा की, जो कह रहे थे जमुना पार छोड़कर आएंगे, उनकी बैसाखी क्यों बने, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत करना था। और दूसरी बात ये कि हम अब गठबंधन बना है ना, जैसे तब से बहुत तकलीफ है भाजपा को। अब मैं उसमें कुछ ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगी मैं, क्योंकि मेरा शिष्टाचार मेरे को ये नहीं बताता कि मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूं। इन्होंने क्या किया है जब से इंडिया गठबंधन बना है, क्योंकि देखिए देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। अभी जो चंडीगढ़ में भी घटना हुई या दुर्घटना कहूं मैं, कि उसमें सुप्रीम कोर्ट में के भी चीजें को टिप्पणी करनी पड़ेगी, लोकतंत्र की स्टेट में हत्या हो रही है कि बंदा कैमरे पर देखकर वो जो है वोट्स को, बैलेट पेपर्स को निरस्त कर रहा है, उसको सजा भी होगी, मुकदमा चलेगा उस पर।
तो ये हमें ना बताएं कि हमें बैसाखी की जरूरत है। हमारा गठबंधन के साथ, अब पहले इनको ये तकलीफ थी इनका होगा नहीं, पहले ये खबरें फैलाई जा रही थी कि जिनका तो गठबंधन यहाँ से टूट गया, वहां से टूट गया। अब जब सबके साथ अच्छी तरह चीजें सेटल हो रही हैं, तब इनको लगता है कि बैसाखी की जरूरत पड़ रही है। लेकिन मैं साथ के साथ एक सवाल और पूछना चाहूंगी। 2-3 लोग तो आपके गठबंधन से उधर हो ही गए। नहीं, वो तो हो गया। एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि जब भाजपा के 38+5 घटक दल हैं, 38 तो इन्होंने ले लिया, वहां पर इनकी सीट शेयरिंग क्या होगी, अभी तक वो सामने नहीं आया है। हरियाणा में भी इनका सामने नहीं आया कि कौन कौन से इनके प्रत्याशी होंगे। दूसरी बात, 5 घटक दल इनके और हैं ज्योति जी। एक तो आपकी इलेक्शन कमीशन हो गया, एक ईडी होगी, सीबीआई होगी, आईटी होगी, और अब तो कैग भी है साथ में। तो 5 घटक दल इनके 43 है। बाकी देखते हैं कि कौन कितना किसके साथ सीट शेयरिंग करते हैं। ईसी वालों को भी टिकट देते हैं या सीबीआई ईडी वालों को भी देते हैं टिकट। लेट्स सी, उसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है अन्ना जी, बने रहिए। विभा पांडे जी से ही पूछ लेती हूँ। विभा पांडे जी, आपने सुना जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री जी का बयान आया था, उस पर कांग्रेस का पलटवार करते हुए कहना है कि बैसाखी हम नहीं बल्कि खुद जेजेपी बीजेपी की बनी है। ऐसा है कि ये बिल्कुल गलत सुनना है। पहली बात तो सारे दर्शकों को नमस्कार। अगर ये कह रहे हैं कि बैसाखी बन के गए थे, आपको पता है बीजेपी जेजेपी ने अलग अलग चुनाव जीता था और सरकार बनाने के लिए जब एक सहमति हो गई थी कि हमारे ये मैनिफेस्टो में लिखा है, अगर ये इसके ऊपर आप तैयार है तभी हम गठबंधन करेंगे। और गठबंधन का जो बिल्कुल नियम था और उसकी मान्यता हमने पूरे 5 साल निभाई। टुटपुजी जो नेता होते हैं, ये एक रीजनल नेता होते हैं, उनकी तरह हमने नहीं काम किया। हमने बड़े अच्छी तरह से गठबंधन का निभाया। इन्होंने बैसाखी इसलिए बोला गया है, अभी तो किसी ने चुनाव लड़ा ही नहीं, इन्होंने पहले ही अलायंस डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब इन्होंने पहले ही हार माननी शुरू कर दी है और इससे सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो हमारे वोटर्स के ऊपर पड़ेगा। आप देखिए, जो हरियाणा में आप बोलती थी कि हम 10 की 10 सीट पर बड़ी अच्छी तैयारी है, 9 में से 1 पर मान गई कांग्रेस ने। इसका मतलब वो 1 सीट पर पहली हार मान ली, इसलिए आपको दे दी कि वो वहाँ कमजोर है। और है भी बात क्या जेजेपी सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी? विभा जी, क्या जेजेपी सभी सीटों पे लड़ेगी चुनाव? तो आप ये देखिए कि जो इन्होंने डिसीजन लिया है, एक दूसरे को गालियां देते थे पहले, उसके बाद इन्होंने पहले गठबंधन किया, चुनाव तो भी हुआ ही नहीं हुआ। इसी से इनकी जो मानसिकता है वो पता चल रही है। और सबसे ज्यादा आऊंगे आपके पास, पहले विभा जी की बात पूरी होने दीजिए जी। हेलो, जो स्प्लिट होने थे वोट, अब ये आप ही खुद के नेता नहीं करना चाहते थे गठबंधन, कितने उसमें से नाराज है। आपको पता है वोटर के ऊपर कितनी प्रॉब्लम आएगी। हांडा जी आऊंगे आप अपना पॉइंट लिख लीजिए, आऊंगे आपके पास। इनको जवाब देना चाहती हूँ मैडम, मैं ज्योति जी इनको जवाब देना चाहती हूँ। बिल्कुल, मैं लूंगी आपसे जवाब, लूंगी। और भी मेहमान बने हुए हैं, फिर बाद में समय की कमी हो जाती है, लूंगी आपका जवाब। विभा जी, आपके पास भी लौटूंगी। नेहा धवन जी हमारे साथ बनी हुई है। नेहा जी, इनका कहना है कि 5 घटक और दल हैं आपके पास, इन्होंने नाम भी गिनवाया, अगर आपने सुना हो हांडा जी को तो क्या कहना चाहेंगी? देखिए ज्योति जी, अभी बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता कि हमें आजादी नहीं है बोलने की, हम मोदी को देखते नहीं है, सुनते नहीं है, मैं यूट्यूबर्स को सुनती हूँ। अभी बात हो रही है कि 5 घटक दल जो इन्होंने और जोड़े हैं, ऐसी अजीबोगरीब बातें जो ये बोलते हैं मीडिया में बैठ के, इससे ज्यादा अभिव्यक्ति की आजादी और क्या होगी। अभिव्यक्ति की आजादी तो उस समय मरी थी जिस समय देश के अंदर इंदिरा गांधी जी के समय में मीडिया की प्रेस तक रुकवा दी गई थी। इमरजेंसी के वक्त आपने अभिव्यक्ति की आजादी, जो बोलने की आजादी है, उसमें लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया था, मीडिया पर्सन के मुंह पर ताला लगा दिया था, उनकी प्रेस तक पे भी ताला लगवा दिया था। उस वक्त हनन हुआ था हमारे कानूनों का। लेकिन आज संविधान के सभी कानूनों का बड़ी बाखूबी जो है वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इनको बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती तो क्या माध्यम से ये बात बोल सकती थी इतनी बड़ी? हांडा जी, लौटूंगी आपके पास, आप चिंता मत कीजिए, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। कैसी कमाल की ये प्रवक्ता है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो फिर आप किसके बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे? आप किसके बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे? आपको देश के संविधान में यकीन नहीं है, आपको देश के लेजिस्लेचर, आपको देश की कानून व्यवस्था पर, कोर्ट पर यकीन नहीं है। आपके प्रवक्ता, आपके कार्यकर्ता, आपके मंत्रीगण,
दोहन किया, आपने देश के लोगों का विश्वास तोड़ा, आपने देश की जनता के साथ विश्वासघात किया, आपने भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा दिया, आपने देश के संसाधनों का हनन किया, आपने देश की महिलाओं के साथ में जो है गलत व्यवहार किया, आपने दलितों के साथ गलत व्यवहार किया, आपने ओबीसी के साथ गलत व्यवहार किया, आपने किसके साथ सही? ठीक है नेहा जी लौटूंगी आपके पास। चर्चा लंबी होगी, आपसे भी बातचीत होगी। अभी कृष्ण कुटेल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण कुटेल जी, आपने तीनों को सुना, तीनों के अलग अलग मत हैं, आरोप है, प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में इनेलो की अगर बात करें तो आपने ऐलान किया है कि 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो आपकी तैयारियां कहां तक पहुंची है और उम्मीदवारों के नामों के ऐलान की क्या कुछ स्थिति है, रणनीति क्या कुछ है? देखिए ज्योति जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि आपने जैसे कहा कि 10 की 10 लोकसभा जो है कि वो लड़ेगी, और इंडियन नेशनल लोकदल की जो है कि 10 की 10 लोकसभा को लेकर के जो है कि वो तैयारियां हैं, और इसको लेकर के 8 तारीख को जींद के अंदर जो है कि हमारी कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया गया है, और उसके अंदर जो है कि हमारी तमाम बातें तय होंगी, और जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा उसी दिन ही हमारे जो है कि कैंडिडेट जो है कि वो डिक्लेयर हो जाएंगे। लेकिन आज जो स्थिति से भारत और हरियाणा प्रदेश की जो बनी हुई है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जारी है। अभी कमल हांडा जी को मैंने सुना, विभा जी को सुना मैंने, और नेहा जी को भी सुना है। और विभा जी ने कहा है कि हमारी पार्टी जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के जो है कि वो चुनाव लड़ रही है। लेकिन कल इनकी बैठक हुई, करनाल के अंदर बैठक हुई थी, और बैठक के अंदर जो अंदर की जो बात है कि इनको जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि कहीं से भी जो है कि चुनाव लड़ने के लिए जो है कि वो जगह नहीं दे रही है। ये जो है कि सामने आकर के कहते हैं कि भी हमारी जो है कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा घटक दल है। ठीक, हम मानते हैं कि उन्होंने सरकार को चलाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है कि इसको दरकिनार करना चाहती है। और जो देखने को बात है, जैसे अभी विभा जी बोल रही थी कि भी 5 सदस्यीय कमेटी तो बनाई गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात है कि आपको एक सीट दी जा रही है, और वो सीट भी जो है आप अपने चैनल पर नहीं आप अपने जो कि सिंबल पर नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल कमल के निशान पर लड़ेंगे। तो आप देखिए, तो आज भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो तोड़ने का काम कर रही है, वो दबाने का काम कर रही है। दूसरी बात, जहां तक सवाल है दुष्यंत चौटाला जी का, कहा है कि हुड्डा के ऊपर जो है कि कांग्रेस के ऊपर जो कि विसाखियों की जरूरत, मानते हैं कि भी विसाखियों की जरूरत आज कांग्रेस ले रही है, क्योंकि 5 साल के अंदर जो है, और कांग्रेस जो विपक्ष में बैठे, उससे पहले 5 साल भी जो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कि कांग्रेस विपक्ष के अंदर बैठी है। तो लेकिन कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका जो है कि वो सही नहीं निभाई, और उसी वजह से जो है कि आज जो है कि ये तमाम बातें जो है कि देखने को मिल रही है कि जो है कि दूसरों का सहारा लेकर के जो है कि सरकार को बढ़ाना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो कांग्रेस पार्टी के मुखिया बने हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, और अंदर खाते जो है कि इनकी मिली भगत से जो है कि आज जनता जो है कि वो पीस रही है, और जैसे आप देख रहे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है कुटेल जी आगे लौटूंगी, आपके पास चर्चा जारी रहेगी, समय भी हमारे पास थोड़ा सा कम है। हांडा जी, तमाम सारे सवालों का जवाब आप देना चाह रही हैं, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हांडा जी? कुटेल जी लौटूंगी आपके पास, फिर चर्चा करूंगी आपसे, दोबारा आपको समय दिया जाएगा। हांडा जी, आप सुन पा रही है मुझे? हाँ जी, वो जवाब दीजिए। तो आवाज आ रही थी आपकी, तीनों के सवालों का एक साथ जवाब दीजिए। पहले तो मैं जेजेपी की प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगी, जो कहती थी कि जमुना पार छोड़कर आएंगे। आपको याद दिला दूं या भूल गए आप कह रहे थे बीजेपी को जमुना पार छोड़कर आएंगे, लेकिन आप जाकर उनकी गोदी में बैठ गए। लेकिन और दूसरी बात, आपका जो गठबंधन नहीं, ठगबंधन था, विचारधारा का नहीं था आपका, लेकिन अब 5 साल साथ रहकर आप भी भाजपाई हो गए हैं, मोदी में हो गए, मैं तो ये कहूंगी। अब राजस्थान में आप जो लेकर गए थे औरतों को सोनीपत से 16 बसें भर के, आपके ही ये जेजेपी के जो आपके नेता हैं, जो भी छुट भैये होंगे या बड़े होंगे, उनको खाटू श्याम की यात्रा के बहाने से और सालासर की यात्रा के बहाने से 2 दिन भूखा रखा उन औरतों को और बच्चों को। शर्म भी नहीं आई। ये इंसानियत कहाँ से, ये इतनी हैवानियत कहाँ से आई? बीजेपी में हो गए हैं आप भी, जेजेपी को मैं ये कहूंगी। दूसरी बात अब मैं जवाब देना चाहूंगी,
इनका नेहा धवन जी का, जो कहती है अजीबोगरीब बात करती हैं। कौन सी अजीबोगरीब बात करती भाई? इलेक्शन कमीशन कभी टीएन सेशन जैसा जो हमारे टाइम पे था, जिससे पक्ष सत्ता भी कांपती थी और विपक्ष भी कांपता था, है आजकल ना कोई? आप देखिए ना, मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि सीजेआई चंद्रचूड़ को बीच में से क्यों निकाला? इसी में 3 लोग होने चाहिए, एक सत्ता पक्ष का, एक विपक्ष का, एक सुप्रीम कोर्ट का जज। आपने इसी में से आपने क्यों वो कानून बदला? आपने वो कानून क्यों बदला? बात सुनिए, मेरी बात को मत काटिए मैडम, इनको चुप कराइए। और दूसरी बात, आपको एक चीज और याद दिला दूं नेहा धवन जी, मुझे तो पता भी नहीं था आप अधिवक्ता हैं। वो भी कोई ओथ लेते हैं, ये मैंने देखा, मेरे को नहीं पता था अधिवक्ता लॉयर होते हैं। वो भी ओथ लेते हैं कि भाई वो गलत तत्वों का साथ नहीं देंगे। आप ये भी काम गलत कर रहे हैं, आप ये भी काम गलत करें, अपनी ओथ का भी आप अनादर खुद कर रहे हैं, ठीक है। और इसी आपके हकीकत पुतली है। चंडीगढ़ में क्या हुआ वो खुला कैमरे पे, अगर कैमरा ना होता तो कुछ पता भी ना चलता नेहा जी। हिमाचल में भी आपका जो है, जो आपका क्या बोलूं मैं, गलत प्रयास था आपका, कितना जिसे कहते हैं जहरीला आपका प्रयास था कि भाई हम कैसे भगाया गया विधायकों को, हेलीकॉप्टर से सीआरपीएफ तक आ गई पंचकुला की पीडब्ल्यूडी में। तो इतनी तो आपकी आजादी तो ये है। और बाकी क्या ईडी विपक्ष वही छापे क्यों मारते 95%? क्या आपके दलों में सारे तो भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं? देश पर जो 56 लाख करोड़ का कर्जा था 1947 से लेकर 2014 तक, आपके आका ने जो केंद्र में बैठे हैं 225 लाख करोड़ तक कर्जा पहुंचा दिया, 30 लाख करोड़ कमाया पेट्रोल और डीजल की सेस पर, हर चीज पर जीएसटी लगाकर आम इंसान की कमर तोड़ दी उन्होंने। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? आप उसके बारे में आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। और इधर प्रदेश से आकर भी सारा दिन इनके चालीसा चलता रहता है। मैं जहाँ देखती कुटेल जी के सवालों का जवाब दीजिए। हांडा जी फिर समय कम है, हॉस्पिटल में कुटेल जी के सवालों का जवाब दीजिए। विभा जी इसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ। कुछ काम की बात तो करिए ना नेहा जी, कुछ तो कीजिए, बताइए कुछ करा हो अच्छा तो। चंद्रयान पर तो आप नौकरी देने की बात करते हैं, ये तो बड़ी हैरत की बात है। ठीक है विभा जी आपके पास आना चाहूंगी। पर्ची कौन लेकर आता है? हांडा जी लौटूंगी। विभा जी आपके पास आना चाहूंगी। इन्होंने आरोप लगाया है, खासकर इन्होंने ने कहा है कि भाई हो जाते ना न्यूज पेपर। हांडा जी लौटूंगी आपके पास। हांडा जी समय की कमी, सभी को समय देना होता है। जाती है उसी को नीचा दिखाया जाता है। तो यहाँ देखो सब दुष्यंत जी के पीछे पड़े हुए हैं। अब दूसरी बात, मैं हांडा जी हमारी कांग्रेस प्रवक्ता जी से पूछना चाहती हूँ, कभी वो जेजेपी को बैसाखी बताते हैं बीजेपी की, कभी वो यमुना पार की बात करते हैं। आप एक चीज तो बोलिए, कभी यमुना पार तो बन जा रही है, कभी बैसाखी बता रही है। आपको मैंने फिर बताया प्रॉपर इलेक्शन लड़ा गया, उसके बाद गठबंधन हुआ। आपने कांग्रेस प्रवक्ता होते हुए क्या आप कांग्रेस को ये बोल सकती है कि हम आपके साथ कभी गठबंधन करेंगे आप पार्टी के साथ, जब वो HYL का पानी हरियाणा में देंगे? आपने इतनी हिम्मत तो है ही। आप प्रदेश वासियों के बारे में सोच नहीं रही है, आप खाली इलेक्शन के लिए बस सीट आ जाए, किसी तरह सीट आ जाए। आपने एक बार भी रखा आपके उनके कि हमारे मैनिफेस्टो में होना चाहिए कि HYL का पानी हरियाणा में आएगा। आप मुझे एक बार बता दीजिए, जेजेपी ने जब बीजेपी के साथ गठबंधन किया था प्रॉपर मैनिफेस्टो डिसाइड हुआ था। आप जो बात कर रही है ना, और आपने एक बात की कि 2 दिन महिलाएं भूखे रही, आपकी लोग कांग्रेस की वो महिलाएं प्लांटेड थी। आपने उसके बाद जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रदेश अध्यक्ष के कोई बयान नहीं सुना। आपने बहुत गलत बात की है। ऊपर से आप जो एससी का चंडीगढ़ का मेयर का वोट दे रही थी, आप जिस पार्टी के साथ अलायंस में जा रहे हो, आज इसकी रोड एवेन्यू का ऑफिस की उसकी मान्यता उसे खाली कराया गया। सोचो, उनका तो ऑफिस ही बेबुनियाद था, गलत जमीन पर बना हुआ था, उनका तो बेस ही खराब है भाई। आपके साथ वो इसलिए अलायंस में आ रहे कि वो जब जेल में होंगे तो कोई तो इसके बाद कांग्रेस ही नहीं बचेगी। मैं दुष्यंत जी ने जो कहा है, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो कहते हैं कि कांग्रेस मई के बाद नहीं दिखेगी, कांग्रेस भी खत्म हो चुकी है, यूपीए तो आपने खत्म कर दी इंडिया अलायंस बना के, ऐसे ही आप भी खत्म हो रही है। ठीक है विभा जी लौटूंगी आपके पास। नेहा जी भी बनी हुई है। विभा जी दोबारा लौटूंगी आपके पास। हांडा जी आप दोनों थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। नेहा जी आपसे जानना चाहूंगी, इनेलो का कहना है कि बीजेपी एक भी सीट देने को तैयार नहीं है जेजेपी को, अगर है भी तो उसमें भी कमल के चिन्ह पर ही चुनाव लड़ना होगा। देखिए, ये है कि पर्सनल कोई धारणा हो सकती है, इसमें वो कुछ भी कह सकते हैं। मैंने
कहना चाहती हूँ उनको कोई जवाब, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके मनगढ़ंत बातों का कोई जवाब देना चाहिए। जो भी बात होगी, स्थिति होगी, वो आप तक स्पष्ट हो जाएगी। और हम इस मामले में जेजेपी के साथ हमने एक सफल अपना जो है सरकार चलाई है और हम आज तक काम कर रहे हैं। हम सरकार के आखिरी दिन तक काम करेंगे जेजेपी के साथ मिलकर। इसमें कोई जो है अतिशोक्ति नहीं होगी। मैं कांग्रेस के कुछ काले करतूते जो थी उनकी, हांडा जी लूंगी आपसे जवाब। एक बार सुन लीजिए नेहा जी को, एक बार सुन लीजिए। देखिए हांडा जी, आपको ना अधिवक्ताओं के बारे में या किसी के बारे में भी कोई भी टिप्पणी करनी हो, आप थोड़ा सा संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल किया करें। ये मैं आपको हर बार डिबेट में कहती हूँ। आप बहुत बड़ी उम्र की हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, 316 आप भी नहीं है नेहा जी, 316 आप ही नहीं। आपको डिबेट की मर्यादा, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, आई एम प्राउड, आई एम सीनियर सिटीजन। 316 आप भी नहीं है तो मीडिया में बैठना चाहिए। इस तरह की हरकतें ना करें तो अच्छा है, क्योंकि आप अपनी कांग्रेस पार्टी का मान सम्मान गिरा रही हैं यहाँ पर बैठकर। कांग्रेस के शासनकाल में 4.82 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। कांग्रेस ने 70 सालों में 4.82 लाख करोड़ का घोटाला किया। और इसके अलावा मैं इनको याद दिला दूं, ये विभा जी को कुछ याद दिला रही थी, क्या ये अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला भूल गई है? वाड्रा डीएलएफ घोटाला भूल गई है? नेशनल हेराल्ड केस को भूल गई है? बोफोर्स घोटाला भूल गई है? मारुति घोटाला भूल गई है? मुंद्रा स्कैंडल भूल गई है? या ये सिर्फ अपने काली करतूतों पर पर्दा डालने के लिए आप कांग्रेस पर उंगली उठाते हैं। घोटाला भूल गई अपनी काली करतूतों पर भूल गई है। ठीक, अपनी काली घोटालों की एक लंबी लिस्ट आपने यहाँ पर रख दी नेहा जी। नेहा जी घोटाला भूल गई है। ठीक, टूरिस्ट स्टैम्प घोटाला भूल गई है। कितने घोटाले आपके, मैं लाइन टू लाइन आपको याद दिलाऊं। ठीक है नेहा जी। आपके कानों से खून बहने लगेगा जैसे देश की जनता का खून आपने चूसा है। कांग्रेस के कार्यकाल में आपने गरीब जनता का। ठीक है नेहा जी, समय की कमी है, आपने लंबी फहरिस्त एक रख दी है घोटालों की, समय की कमी है। इनेलो प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए। कुटेल जी, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी। वो कह रहे कि जरूरी ही नहीं समझते हम आपकी बातों को जवाब देना, बीजेपी वाले। देखिए, जवाब देना जो है कि 15 सेकंड आपके पास है। क्योंकि जो मैंने की सच्चाई बोली है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो जेजेपी को जो है कि वो खत्म करना चाहती है। और जो दूसरा यहाँ पर जो देखने को मिला है, कांग्रेस और बीजेपी जो है कि मैंने पहले भी कहा था और दोबारा फिर मैं कर रहा हूँ कि ये दोनों आपस के अंदर मिले हुए चोर चोर मुसेरे भाई। अब ये घोटालों की बात कर रही है, नेहा जी ने यहाँ पर घोटालों की बात की है। इनको अपने घोटाले जो है कि वो याद नहीं आते। याद 100 करोड़ रुपए का घोटाला सहकारिता विभाग के अंदर हुआ है और आप लोग मान भी रहे हैं उसको। ऐसा क्यों हुआ? यानी फर्जी सोसाइटी बढ़ा करके जो है कि उनके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करना, तो ये पैसा जो है कि कहां पर गया? क्या आपने हरियाणा को लूटने का काम नहीं किया? क्या जनता का पैसा नहीं था? आज आपने 285 करोड़ रुपए, जो 285 लाख करोड़ रुपए का प्रदेश जो है कि हरियाणा प्रदेश के ऊपर जो है कि लाकर खड़ा कर दिया। ठीक, विभा जी 5 सेकंड आपके पास है, 5 सेकंड, जल्दी से जवाब दीजिए। मैं चाहूंगी जो ये वादा करनाल की हमारी मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता कि गठबंधन पहले भी दिल्ली से डिसाइड हुआ था, आज भी दिल्ली से डिसाइड होगा। इसमें रीजनल कोई रोल नहीं होता है। और हमारी कमेटी भी एक अनाउंस हो गई है जो एनडीए के साथ मिलकर बैठ के बात करेगी बीजेपी के साथ। कमेटी डिसाइड हो गई है, कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। ठीक, 2-3 दिन की वेट कर लीजिए, आपको खबर पता चल जाएगी। ठीक। हांडा जी फाइनल कमेंट। हांडा जी फाइनल कमेंट। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कृष्ण कुटेल जी ने कहा भाजपा के साथ, तो भाई साहब भाई उन्होंने कहा भाजपा के साथ हमने कभी नहीं बनाई, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आप कहते हैं, मैं आई एम सॉरी आई फॉरगेट द पॉइंट। और नेहा जी को एक बात का जवाब दे दूं मैं। नेहा जी, आपने कहा मैं सीनियर सिटीजन हूँ, आई एम प्राउड ऑफ इट, आई एम एक्सपीरियंस और अच्छे एक्सपीरियंस लिए हुए हैं। 316 आप भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, एक मिनट बात करने दीजिए। आपने कृष्ण कुटेल जी ने कहा कि हम विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी ने जब मुद्दा उठाया था संसद में, उनकी मेंबरशिप रद्द कर दी गई थी। आपका हुड्डा जो है बीजेपी से मिला हुआ है, आपको पता नहीं है, आपको यहाँ पर लेकिन आपका हुड्डा बीजेपी से मिला, बीजेपी से
सपोर्ट कर रही है। ठीक, चर्चा करने के मूड में कोई नहीं है, सब बहस करने के मूड में। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय की कमी है। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पार्टियां अपनी तैयारियों पर भी जुटी है और जुबानी हमला भी एक दूसरे पर खूब बोल रही है। तो आज के मसले में इतना ही, नमस्कार।